नमस्कार साथियों, नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मनुष्य कर्ता नहीं सिर्फ माध्यमवर है। जी हाँ, सुनते हैं आज की हमारी कहानी। कुरुक्षेत्र में अपने समक्ष पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृप और दुर्योधन आदि समस्त बंधु बांधवों को देखकर मोहग्रस्त हुए अर्जुन ने हाथ से गांडीव छोड़ दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं इन लोगों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कुल धर्म का विनाश करता है वह सदैव नरक में वास करता है। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट होती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। माना कि ये लोग लोभ के वश में आकर हमारा अधिकार छीन रहे हैं, पर हम तो लोभी नहीं है ना। हम इनका वध कैसे कर सकते हैं कृष्ण? मैं ये युद्ध नहीं कर सकता माधव, ऐसा अर्जुन ने कहा। मैं पिता भीष्म और गुरु द्रोण जैसे पूज्य व्यक्तियों पर बाण कैसे चलाऊंगा? भले दुर्योधन आदि मुझे निहत्थे को मार दे, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण मुस्कुराए। वे अर्जुन के मोह को समझ रहे थे, क्योंकि ये मोह केवल अर्जुन के हृदय में नहीं उपजा था, बल्कि यह मोह समस्त मानव जगत के हृदय में बसता है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, व्यक्ति को अपना कर्तव्य वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर तय करना चाहिए। इस युद्ध भूमि के बाहर तुम पांडुपुत्र अर्जुन हो, पर युद्ध भूमि में तुम केवल और केवल एक सैनिक मात्र हो। ये तुम्हारा एक ही कर्तव्य है, युद्ध। तुम्हारा युद्ध छोड़ना अपने कर्तव्य की अवहेलना है, जिससे बड़ा अधर्म संसार में कोई नहीं है। तुम्हें अपना युद्ध लड़ना चाहिए। तुम इस युद्ध क्षेत्र में युद्ध लड़ने के लिए ही आए हो, अपने पराये देखने के लिए नहीं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि सामने कौन खड़ा है, महत्वपूर्ण सिर्फ ये है कि तुम योद्धा हो और तुम्हें अपने धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपना धर्म निभाना पड़ेगा, जिसके लिए तुम यहाँ उपस्थित हो। युद्ध क्षेत्र में खड़ा व्यक्ति यदि सहिष्णु हो जाए तो वह अपने राष्ट्र, अपने धर्म और संस्कृति तीनों के लिए घातक हो सकता है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, यह कार्य मैं ही क्यों करूं? मेरा कर्तव्य इतना कठोर क्यों है कि वह मुझसे मेरे परिजनों का वध कराना चाहता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम इन्हें नहीं मारोगे तो क्या ये नहीं मरेंगे? पार्थ, मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जिस व्यक्ति का कार्य समाप्त हो चुका हो उसे यहाँ से जाना ही पड़ता है। यही नियति है और मोह के वशीभूत हो नियति का विरोध करना अधर्म होता है। तुम मोह में हो और तुम मोह में होकर नियति का विरोध कर रहे हो। ये अधर्म से कम नहीं है। मनुष्य कर्ता नहीं सिर्फ माध्यमवर होता है। जिस तरह तुम्हारी उंगलियों का आदेश पाकर तुम्हारे बाण कार्य करते हैं, उसी तरह परमात्मा का आदेश पाकर तुम कार्य करते हो। इसलिए अपना धर्म निभाओ पार्थ, धर्म निभाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का कार्य समाप्त हो चुका हो उसे जाना ही पड़ता है। हमें मोह में आकर नियति का विरोध नहीं करना चाहिए। ये अधर्म से कम नहीं है। हमें हमेशा नियति के साथ चलना चाहिए और अपने लिए जिस कर्तव्य को हमने चुना है उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये कहानी गीता के उपदेश का एक भाग लगती है कि हमने जो अपना कर्तव्य तय किया है, हमने जो दृढ़ निश्चय किया है, जो हमारा कर्तव्य है, हमें उसके लिए हमेशा अभिभूत होना चाहिए, उसके लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। बिना किसी मोह में आए हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, तभी वो धर्म कहलाएगा। इसी के साथ मैं आज की अपनी इस कहानी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।